हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है डेट 20 मार्च। तो सबसे पहले मैंने अपने उठ के सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई है। तो टू डू लिस्ट में मेरा करंट अफेयर, एडिटोरियल, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा हो गया था, बट एक क्वेश्चन ये कि 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो वो मुझे करना था रिवीजन के तौर पे। और रीजनिंग के मेंस क्लास करनी थी। और ये तो है कि ये चीज़, चारों चीज़ें तो कंफर्म हो, इतनी तो मेरी होती है। उसके बाद मेरा मॉक देना होता है, मॉक देती हूँ, या फिर चेकलिस्ट सॉल्व करनी है, या डीआई करनी है मेंस की, या फिर मैथ्स के और चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है वो उसके बाद रहता है। तो ये सारी मेरी आज की टू डू लिस्ट थी। तो ये देखो, टू डू लिस्ट मेरे को तो बना के बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको भी होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से हो, तो ज़रूर बताएं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अपनी तैयारी एकदम ट्रैक पे लाने के लिए अभी से लग जाओ। अपना गोल अगर आपको अचीव करना है तो भले आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम हो 5 से 7 महीने का या 3-4 महीने का, फिर भी लग जाओ। ये मत सोचो कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम करेंगे, तो ऐसा मत नहीं करना। आप अभी से लग जाओ एग्ज़ाम की तैयारी करने में, क्योंकि हर कोई कर रहा है तैयारी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्वांट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैंने सोचा, मेरे जो क्वांट्स में थोड़ा बहुत रह रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, सबसे पहले मैं इसे ही ख़त्म कर देती, तब मैं आज का अपना टू डू लिस्ट स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, अगर आपको सुबह सुबह, देखो इतनी शांति होती है, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है या रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इस सुबह सुबह हम पढ़ लें, उतनी शांति होती है ना कि आपको तुरंत समझ में आ जाता है, आप खुद क्वेश्चन करने लग जाते हो। तो अगर आप भी करते हो क्वांट्स उठ के, तो बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग करते हो तो भी अच्छी बात है। जो आपको पढ़ाई में, एक तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, और आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ के नींद ना आए, वो सब्जेक्ट सबसे बढ़िया है सुबह वाले टाइम में। क्योंकि नींद आती है सुबह सुबह, अगर हम जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं तो हमें नींद आएगी ही आएगी। और लेकिन अगर हम अपने गोल के लिए एकदम, टारगेट के लिए एकदम फोकस्ड हैं, तो फिर हमें कुछ भी नहीं हो सकता कि हम सो रहे हैं, जाग रहे, क्या है। नहीं, हमें सिर्फ, हम जागते सोते भी बस एक ही रहता है कि यार आज इतना हुआ है, कल मुझे ये करना है, कल इतने बजे उठना है। अगर ये सब माइंड में चल रहा है ना, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है। अपने ऊपर बिल्कुल सेल्फ डाउट मत करो कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, टेंशन होगी, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे होगा, बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो और भगवान से प्रे करो। अच्छे, उन्हें हमेशा थैंक्स बोलो, उनके थैंक्सफुल रहो उनके, कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया है, आपने हमें इतना दिया, खाने को खाना है, घर है, और रहने को, मतलब सब कुछ है, हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ, हेल्दी लाइफ दी है, बहुत कुछ दिया है, उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। तो हमेशा उनको बोलना चाहिए, अपन थैंक्स बोलना चाहिए। हमेशा शिकायत करने या मांगने कभी नहीं जाना चाहिए हर वक्त। उन्हें पता है कि हमारे लिए बेटर क्या है। तो उस चीज़ को ये कहने के बजाय कि भगवान ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो, तो ऐसा देखो होने वाला नहीं है। आप उनसे हमेशा थैंक्स बोलो, थैंकफुल रहो उनके, तो भगवान भी सुनेगा, डिवाइन पावर भी सुनती है। नेचर भी अच्छा सोचने पर कहता है कि अच्छा सोचो, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तो हमेशा अच्छा बोलो, जैसी आपको लाइफ चाहिए वैसे ही बोलने लग जाओ, सब अच्छा ही होगा। और भगवान से हमेशा ही कहो कि भगवान आपने जो, आप बस मेरे साथ रहना हमेशा, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन करवाने वाले सिर्फ आप हो। ये सोच के पॉजिटिव थॉट रख के रोज़ डेली अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स का नाम अगर रोशन करना है तो भी आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि कोई और आके मेरे लिए मदद करेगा, या मैं कुछ, मतलब किसी के लिए कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं, मन में नेगेटिव थॉट आएगा, सेल्फ डाउट होगा। भाई ये सबको एक साइड कर दो, इतनी सारी चीज़ें, कोई आके आपकी मदद भी नहीं करने का, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी मदद खुद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स ऐसा है कि अब क्या है, मार्च चल रहा है, मार्च में, मार्च और फेब के तो मेरे करंट अफेयर मोस्टली हो गए हैं। मार्च अब ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब मार्च फेब हो जाएंगे कुछ, फिर जो चीज़ें छूटी हैं वो मंथली पीडीएफ से होंगी। और एक चीज़ और है, मैं इतने दिन से रेगुलर करंट अफेयर कर रही हूँ, फिर भी मेरे से एक दो चीज़ें न्यूज़ भूल जाती हूँ, क्या करा था अच्छा, कल क्या किया। ये सोचो, अगर आप 6 महीने का एक साथ पढ़ोगे तो आप पे कितना भारी प्रेशर पड़ेगा। इससे अच्छा अभी से पढ़ने लगो। अगर अभी से करोगे ना, आपको 10 में से 8-7 चीज़ें तो याद ही होंगी आगे आने वाले टाइम में। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। और अब मैं कर रही हूँ इंग्लिश। इंग्लिश मैं करती हूँ निमिषा मैम से।
इनका अपना यूट्यूब चैनल है निमिषा बंसल, और ये यस ऑफिसर पे भी पेड बैच लेती हैं मैम, परफेक्शन की क्लास। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो अगर आप यस ऑफिसर बैच ज्वाइन कर रखा आपने तो अगर किसी को करना है तो देखो, बेस्ट टीचर आशीष सर तो है ही मैथ्स के, रीजनिंग के अंकुश सर है, इन इंग्लिश की निमिषा मैम हो गए हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ा टफ पड़ता है, एकदम से इंग्लिश इतना हार्ड पड़ता है, तो और भी टीचर्स हैं। आप इतने सारे टीचर्स होते हैं, सब बेस्ट होते हैं, सबके सब बेस्ट हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किसका समझ में आ रहा है। 1-2 दिन लेक्चर लो, अगर आप बिगनर हो उनका समझो। अगर आपकी ट्यूनिंग मैडम के साथ या सर के साथ बैठ रही है तो ज़रूर उनसे ही करो, जिसका समझ में आ जाए उन्हीं से करो, ठीक है। मैं एडिटोरियल निमिषा मैम से करती हूँ। देखो यहाँ पे एक मैम ने यहाँ पे एक चीज़ें सिखा रखी है कि लुक से क्या क्या फ्रेजल वर्ब बनती है, लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक डाउन, लुक इनटू, और भी चीज़ें बता देती है। अब जैसे ईडियम फ्रेज, डॉग से रिलेटेड क्या क्या ईडियम फ्रेज आएगा, ऐसे रोज डेली ये वर्ड्स करवाती है मैम। तो इससे क्या होता है कि एक रिविजन हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हर आंखें बंद करते हैं ना तो वो चीज़ें याद आ जाती है, अच्छा हाँ इसका मतलब ये था। तो बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप बुक से रोज डेली पढ़ोगे ना, वो भी आपको बोरियत लगने लगेगी, उसे रटना पड़ेगा। अगर ऐसे फ्लो चार्ट में याद करते हैं ना, वो चीज़ें हमें हो ही जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि मैम करवा रहे हो तो ही करनी है, आप अपने आप से भी करो। अगर आपके पास बुक में एक पीडीएफ के तौर पे एक मतलब लिखा हुआ है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि डॉग से रिलेटेड क्या क्या है, तो आप उसका फ्लो चार्ट बनाओ, अपने आप से याद करो। जब तक ऐसे ट्रिक से याद नहीं करोगे तो वो याद नहीं होने वाली। इंग्लिश बहुत, तो मतलब ये कहते हैं ना ईजी भी है, अगर अच्छा कर ले जाओ तो अच्छा है। और अगर हमने वहाँ गलती कर दी तो सारे इंग्लिश की वजह से ही हमारे सारे सब्जेक्ट के नंबर, सब कुछ हमारे टोटल ओवरऑल मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे। तो ये होती है हमारी प्रैक्टिस है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रीजनिंग मेंस। तो मेंस की आज ऐसा हुआ, मेंस की जो मैं प्लेलिस्ट कर रही थी ना, जो बैच में कर रही थी, वो बैच तो मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। वो पूरा मतलब अंकुश सर का सब कुछ यस ऑफिसर पर देख डाला, वो बैच दिख ही नहीं रहा। और जबकि वो है, या तो मुझे मिला नहीं या पता नहीं क्या हुआ। तो फिर और भी क्लासेस थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हाई लेवल रीजनिंग करके एक और क्लास है, तो वहाँ से मैंने आज फिर से स्टार्ट करी है। तो उसमें भी मेरी 8 से 10 क्लासेस हो गई थी। अभी देखूंगी बाद में, अगर मिलती है तो ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो मैं करने से मतलब है, सभी बैच में मेंस है, अच्छे खासे कंटेंट करा रखे हैं सर ने, तो हमें करना ही है। तो ये मैं वहीं से कर रही हूँ। आज मेरी पहली क्लास थी रीजनिंग की, उसी में ही, उस बैच में। तो वही पजल्स ठीक लेवल की थी, ऐसे थी। पहले सर ने क्लर्क लेवल की मेंस की पजल्स दी थी, 2 पजल, और उसके बाद सर ने बोला कि पीओ लेवल की भी मेंस की पजल आएंगी। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ईजी आया। तो एक लास्ट में पीओ लेवल की भी आई थी, एसबीआई पीओ लेवल के कह सकते हैं, या आईपीएस पीओ लेवल की थी वो पजल। उसमें यह था कि फ्लोर्स हैं, 56 फ्लोर्स थे ऐसे कुछ। उसमें भी ये था कि 0 जो फ्लोर है उस पर ABC करके लिफ्ट लगी है, वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसके भी कई रूल्स रेगुलेशंस थे कि यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे नहीं रुकेगी, एक साथ कब कितनी रुकनी है, क्या है। तो वो पजल हमें देखने में बहुत हार्ड लगती है, पर जब सर ने करवाया ना तो वो बहुत इजी लगी करने में। ऐसा लगा ही नहीं कि ज़्यादा ही टफ लेवल की। वो मैंने इससे जो पहले बैच देख रही थी उसमें भी उसके जैसे ही दूसरा बैच था, पर उसमें थोड़ा सा अलग था। मतलब ये क्वेश्चन उसमें भी था सेम ऐसा ही, बस थोड़ा बहुत अलग था। तो वो मैंने आज ट्राई किया ना, तो वो मेरे से क्वेश्चन हो गया। तो ये है कि जब हमें एक बार पता चल जाता है ना कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये होता है कि एग्ज़ाम में वो हमारे लिए पैनिक क्रिएट नहीं करता। थोड़ा कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता नहीं होते। देखो ये रही मेरी रीजनिंग की मेंस, ये क्लर्क लेवल की मेंस थी, तो ये इजीली हो गए, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं था। 2 क्वेश्चन थे क्लर्क लेवल के मेंस के। और ये तीसरा वाला क्वेश्चन था जो वो फ्लोर वाला था, जिसमें वो लिफ्ट लगी थी। तो ये क्वेश्चन आज मेरे रीजनिंग के थे। और ये यहाँ पे मैंने क्वांट्स किया है। क्वांट्स मैंने सुबह प्रॉफिट एंड लॉस भी किया था, और इस टाइम मैंने पीडीएफ से क्वेश्चंस लगाए थे पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप के 50 क्वेश्चन है, अभी मैंने 30 किया है, अभी 20 मैं रात में करूँगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने मेन्स की DI भी करी थी। पार्टनरशिप के बहुत ईजी क्वेश्चन थे एकदम, बिल्कुल ईजी, तुरंत देखते ही कर सकते हो, उसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, माइंड से ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, पर मैंने लिख के किया था। फिर बाद में रियलाइज़ भी किया कि ये तो विद इन अ सेकेंड हो रहा है, माइंड से हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन बस देखना, फटाफट जाननी है कि वैल्यू किससे कट रही है, किससे नहीं, रेशियो में कट रहा है, बस ऐसे ही करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ लिखना साफ साफ। वहाँ एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, आप सीधा वहाँ पे जो आप टिक करके आओगे ना, वो ऑनलाइन मेथड से चेक हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेंस DI। तो यहाँ पे मैंने एक ही DI करी है मेंस की, उसमें भी इक्वेशन थी ये,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जो आती हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे खासे लेवल की थी। इसमें ये सॉल्व करने के बाद 3 या 4 क्वेश्चन थे इसके, और क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस इसे एक जरा सा सॉल्व करना था। अगर ये हो जाए तो वो क्वेश्चन ईजी था, अच्छे खासे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे लेवल की। ये रहा वो क्वेश्चन, सर ने किस तरीके से करवाया, बहुत बढ़िया सर, बेस्ट है। आशीष अरोड़ा सर है, सबसे बेस्ट है मैथ्स के लिए। सर एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेकर जाते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।